हेलो फ्रेंड्स। तो इस वीडियो के अंदर हम सीखेंगे कि अगर हम लोकल सेल करते हैं विद इन द स्टेट, नील रेट की गुड सेल करते हैं या एग्जम्प्टेड गुड सेल करते हैं या नॉन जीएसटी गुड सेल करते हैं, तब हम टैली के अंदर इसका ट्रीटमेंट कैसे करते हैं, कैसे अकाउंट्स ओपन होते हैं, वाउचर एंट्रीज कैसे डलती हैं और जीएसटीआर वन रिपोर्ट कैसे बनती है टैली के अंदर, इसकी डिस्कशन इस वीडियो के अंदर हम करेंगे। तो सबसे पहले आपने अकाउंटिंग इन्फो के अंदर जाकर सबसे पहले हम लेजर क्रिएशन करेंगे। तो उसके बाद आपने लेजर्स के अंदर जाना है, क्रिएट के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे हम खोलेंगे लोकल सेल नील रेट जीएसटी अकाउंट। तो इस तरीके से हम ये अकाउंट ओपन करेंगे और ये जाएगा हमारा सेल के अंदर, क्योंकि हम सेल कर रहे हैं। इन्वेंट्री वैल्यू आर इफेक्टेड यस करना है। इस जीएसटी एप्लीकेबल एप्लीकेबल सेट अल्टर जीएसटी डिटेल आपने यस करना है। तो बहुत सारी गुड्स आपको पता है कि हम नील रेट के ऊपर सेल करते हैं, जो गवर्नमेंट ने जीएसटी एक्ट के अंदर जिनके ऊपर रेट जीरो रेट रखा है। तो क्लासिफिकेशन हम अनडिफाइंड देंगे और यहाँ पे नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन के अंदर ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे क्योंकि हम ये लोकल सेल कर रहे हैं विद इन द स्टेट, यानी कि इंट्रा स्टेट सेल कर रहे हैं नील रेट के ऊपर। तो आपने सेल नील रेट सिलेक्ट करना है। तो जब भी हम विद इन द स्टेट सेल करते हैं तो हम सेल्स नील रेट सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पे टैक्सेबिलिटी के अंदर आपने नील रेट सिलेक्ट करना है कि इन गुड्स के ऊपर कोई भी टैक्स नहीं लगता, यानी कि जीरो रेट है। नील रेट का मतलब जीरो रेट। तो ये टैक्सेबिलिटी सिलेक्ट करना है। आप स्क्रीन से उस टैक्सेबल स्क्रीन से बेटा बाहर आ जाओगे। उसके बाद आपने यहाँ पे गुड्स या सर्विसेज जिस बेस पे आप ये अकाउंट क्रिएट कर रहे हो, अगर गुड्स की सेल कर रहे हो तो गुड्स अकाउंट और सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो तो सर्विसेज अकाउंट आपने यानी कि सप्लाई सेलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पे हम गुड्स सेलेक्ट करेंगे कि गुड्स की सप्लाई कर रहे हैं। ऐसे हम ये अकाउंट ओपन करते हैं और इसके बाद हम लोकल सेल एग्जम्प्टेड, अगर हम ये लोकल सेल एग्जम्प्टेड करते हैं तो आपको पता है कहीं हमारी गुड्स ऐसी हैं जो जीएसटी एक्ट के अंदर जिनके ऊपर किसी तरह का टैक्स नहीं लगता, यानी कि एग्जम्प्टेड है। तो जब हम उसका अकाउंट खोलते हैं या इनकी सेल करते हैं गुड्स की, हम कैसे इसका अकाउंट खोलेंगे? नाम लिखेंगे लोकल सेल एग्जम्प्टेड जीएसटी अकाउंट, ये हम लिखेंगे और इसको खोलेंगे सेल के अंदर। और उसके बाद इस जीएसटी एप्लीकेबल एप्लीकेबल सेट अल्टर जीएसटी डिटेल आपने यस करना है। क्लासिफिकेशन अनडिफाइंड देना है और नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन के अंदर ये लोकल सेल हम कर रहे हैं विद इन द स्टेट, एग्जम्प्टेड गुड्स की सेल है तो हम सेल्स एग्जम्प्टेड सेलेक्ट करेंगे। तो जो भी गुड्स इस एग्जम्प्टेड के दायरे में आती हैं तो वो हम इस अकाउंट के अंदर डालेंगे। टैक्सेबिलिटी हम यहाँ पे एग्जम्प्टेड सेलेक्ट करेंगे और हम सप्लाई गुड्स की अगर कर रहे हैं तो गुड्स, और अगर सर्विसेज की कर रहे हैं तो सर्विसेज सेलेक्ट करेंगे। फिलहाल हम गुड्स की सप्लाई कर रहे हैं तो हम गुड्स सेलेक्ट कर लेते हैं। तो उसके बाद ऐसे ही आपने, अगर हम नॉन जीएसटी गुड्स सोल्ड कर रहे हैं तो नॉन जीएसटी गुड्स आप कहीं पे भी सोल्ड करो, अपनी स्टेट में ऑल ओवर इंडिया जहां पे भी सेल करो, वहां पे हम एक ही अकाउंट खोल लेंगे, नॉन जीएसटी सेल अकाउंट, यानी कि जो जीएसटी दायरे में नहीं आती। अगर हम उन गुड्स को सेल करते हैं तो हम नॉन जीएसटी सेल अकाउंट ओपन करेंगे, अंडर ये सेल जाएगा और इन्वेंट्री वैल्यू आर इफेक्टेड आपने यस करना है। इज जीएसटी एप्लीकेबल एप्लीकेबल सेट अल्टर जीएसटी डिटेल आपने यस करना है। क्लासिफिकेशन अनडिफाइंड देना है और यहाँ पे इज आर नॉन जीएसटी गुड्स ये ऑप्शन है, इसको आपने यस करना है जब आप नॉन जीएसटी गुड्स को सेल करते हो। अगर आप वो गुड्स सेल करते हो जो जीएसटी के दायरे में आती हैं तब आपने यहाँ पे नो रखना है, यानी कि जो जिनके ऊपर या तो टैक्स लगता है या नील रेट की है या एग्जम्प्टेड है, तब आपने इसको नो रखना है। लेकिन अगर आप वो गुड्स सेल कर रहे हो जो जीएसटी के दायरे में नहीं आती, तब आपने इसको यस करना है। और ये ऑप्शन आपको एक्टिवेट करने के लिए यहाँ पे आपको F12 प्रेस करना है। ये तब यहाँ से ऑप्शन एक्टिवेट होती है जब आप F12 प्रेस करोगे। यहाँ पे ऑप्शन है सेट टाइप ऑफ गुड्स, ये मैंने पहले ही यस कर रखी थी इसीलिए आपको वहां पे नजर आ रही थी, अदरवाइज आपने यहाँ पे इसको यस कर लेना है। और यस करते ही ये ऑप्शन यहाँ पे आ जाएगी, इज आर नॉन जीएसटी गुड्स, यस करना है तो आप उस टैक्स डिटेल की स्क्रीन से एग्जिट कर जाओगे और आपने यहाँ पे गुड्स सेलेक्ट करना है कि ये जो आप सप्लाई कर रहे हो नॉन जीएसटी गुड्स की, नॉर्मली गुड्स के ऊपर है ये, तो आपने यहाँ पे गुड्स सेलेक्ट कर लेना है। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आया कि कैसे हम लोकल सेल नील रेट जीएसटी अकाउंट बनाते हैं, कैसे हम लोकल सेल
एग्जम्प्टेड जीएसटी अकाउंट बनाते हैं और नॉन जीएसटी सेल अकाउंट कैसे बनाते हैं, और इसके बाद हम सेल की एंट्रीज डालेंगे। वाउचर्स के अंदर चलेंगे, अकाउंटिंग वाउचर के अंदर आपने जाना है और यहाँ पे आपने सेल के अंदर F8 प्रेस कीजिए या सेल वाउचर के ऊपर इस बटन पे प्रेस कीजिए। ये जो राइट साइड पे बटन है सेल का, यहाँ पे प्रेस करोगे और यहाँ पे आपने पार्टी जिसको हम सेल कर रहे हैं वो सिलेक्ट करनी है। यानी कि हम ये अकाउंट बनाएंगे एक, हम मान लेते हैं ये हम रेगुलर पर्सन को सेल कर रहे हैं, तो जो हम ये सेल करते हैं वो रेगुलर डीलर को भी कर सकते हैं, अनरजिस्टर्ड डीलर को भी सेल कर सकते हैं, कंपोजिट डीलर को भी सेल कर सकते हैं, या कंज्यूमर को भी विद इन द स्टेट हम सेल कर सकते हैं। तो हम ये पहले बना लेते हैं सुमित एंड कंपनी अकाउंट हम क्रिएट कर लेते हैं कि ये हमारा रेगुलर डीलर है, यानी कि इसके पास जीएसटीएन नंबर है। ये रेगुलर डीलर का मतलब इसके पास जीएसटीएन नंबर है, तो इसको हम सन्ड्री डेटर के अंदर क्रिएट करेंगे और मेंटेन बिल बाय बिल आप यस कर सकते हो और फर्दर डिटेल जो भी आप इसमें डालना चाहते हो डाल सकते हो। और ये विद इन द स्टेट हम इसको सेल कर रहे हैं, हमारा बिजनेस भी पंजाब में है और ये भी पर्सन पंजाब में है। और यहाँ पे आप इसका पिन कोड या फर्दर जो भी इंफॉर्मेशन है डाल सकते हो और सेट अल्टर जीएसटी डिटेल इसको आपने यस करना है। यहाँ पे आपको पूछेगा कि आप ये सेल विद इन द स्टेट कर रहे हो तो रेगुलर को है, या कंज्यूमर को, कंपोजिशन या अनरजिस्टर्ड को, तो हम रेगुलर सेलेक्ट करेंगे और उसका यहाँ पे जो भी जीएसटीएन नंबर होगा, ये 15 कैरेक्टर का आपको पता है जीएसटीएन नंबर होता है, यहाँ पे हम उसका जीएसटीएन नंबर डाल देते हैं। और यहाँ पे पार्टी टाइप नॉट एप्लीकेबल, इज अ ई कॉमर्स ऑपरेटर, इसको हम नो रखेंगे। तो इस तरीके से हम ये अकाउंट ओपन करते हैं और यहाँ पे फर्दर डिटेल डालेंगे, डिस्पैच डिटेल, ऑर्डर डिटेल, और यहाँ पे हम बायर डिटेल डालेंगे जिसे जिसको हम गुड्स सोल्ड कर रहे हैं। और यहाँ पे टैक्स टाइप ऑफ डीलर सेलेक्ट करेंगे, यानी कि टाइप ऑफ डीलर ये रेगुलर डीलर है। और यहाँ पे आइटम वाइज हमने एंट्रीज डालनी है, तो यहाँ पे पर्टिकुलर लिखा नजर आ रहा है। तो जब आप सर्विस देते हो तो यहाँ पे पर्टिकुलर होना चाहिए, लेकिन जब हम गुड्स बेचते हैं तो यहाँ पे आइटम लिखा आना चाहिए। तो इसके लिए आपको यहाँ पे राइट साइड पे ये आइटम इनवॉइस के ऊपर बटन है, इस पे क्लिक कीजिए या ऑल टाइप प्रेस कर दीजिए, तो आपका ये यहाँ पे आइटम लिखा नजर आएगा। तो आपने ये देख सकते हो नेम ऑफ आइटम, लेकिन उससे पहले आपने सेल लेजर सेलेक्ट करना है कि आप जो ये सेल कर रहे हो ये लोकल सेल है विद इन द स्टेट, और अगर ये नील रेट की सेल है तो हम यहाँ पे ये मान लेते हैं नील रेट पे सेल है, लोकल सेल नील रेट सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे हम आइटम सेलेक्ट करेंगे। जो भी हमारी आइटम का नाम होगा वो आप क्रिएट कर लीजिएगा। यहाँ पे मैंने एक नाम क्रिएट कर रखा है आइटम नील रेट, तो ये मैंने क्रिएट किया है, तो इसको हम सेलेक्ट करेंगे। लेकिन ध्यान रखना है कि मैं आपको एक बार आइटम दिखा देता हूं जब मैंने क्रिएट किया। इसका आपने ग्रुप, कैटेगरी और यूनिट सेलेक्ट करना है और उसके बाद यहाँ पे जीएसटी एप्लीकेबल के अंदर यहाँ पे डिटेल डालनी है। सेटल्टर जीएसटी के अंदर जाकर एक बार जैसे अकाउंट क्रिएट करते हुए हम डिटेल डालते हैं, ऐसे ही आइटम क्रिएट करते हुए भी हम डिटेल डालेंगे। टैक्स रेट डिटेल यहाँ पे डालनी है, तो ये एग्जम्प्टेड गुड्स हैं, कैलकुलेशन टाइप ऑन वैल्यू के ऊपर टैक्स कैलकुलेट होगा और यहाँ पे आपने टैक्सेबिलिटी नील रेट सेलेक्ट करना है। और ये गुड्स की सप्लाई है, यहाँ पे रेट 0 डाल देना है आपने कि इनके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगेगा, तो ये आपने ध्यान रखना है। और यहाँ पे मेन लोकेशन जहां से हम गुड्स सेल कर रहे हैं, अगर हमने ये लोकेशन क्रिएट की हुई है, और यहाँ पे हम रेट डाल देंगे जो भी आइटम हम ये नील रेट की सेल कर रहे हैं। तो टैक्स तो हमने कोई लगाना नहीं, क्योंकि ये नील रेट की गुड्स हैं, इनके ऊपर कोई भी आईजीएसटी हमने चार्ज नहीं करनी। और यहाँ पे ये बिल नंबर डालकर नेम के अंदर और ड्यू डेट अगर डालना चाहें डाल सकते हैं, तो इसको हम एंट्री को सेव करेंगे। तो आप देख सकते हो नील रेट के ऊपर जब हम सेल करते हैं तो कैसे एंट्री डालते हैं। और ये हमने सेल की है हमने सेल की है रेगुलर डीलर को। तो इसी तरीके से हम एक बार फिर से इस रेगुलर डीलर को सुमित एंड कंपनी को सेल करेंगे। मान लेते हैं इस बार हमने इसको सेल की है, ये रेगुलर डीलर है, हमने इसको सेल की है एग्जम्प्टेड गुड्स, लोकल सेल एग्जम्प्टेड गुड्स। अगर हम सेल करते हैं रेगुलर डीलर को तो यहाँ पे हम आइटम सेलेक्ट करेंगे एग्जम्प्टेड, जो भी हमारी एग्जम्प्टेड आइटम होंगी जीएसटी के अंदर वो हम आइटम्स क्रिएट करेंगे। इसके अंदर भी आपने एग्जम्प्टेड जीएसटी क्रिएट करते हुए ये देखिए, जब आप ये स्टॉक आइटम बनाओगे तो आपने यहाँ पे सेट अल्टर जीएसटी डिटेल में यहाँ पे आपने देना है कि ऑन वैल्यू की ये टैक्सेबिलिटी एग्जम्प्टेड है और आप गुड्स की सेल कर रहे हो
तो ये आपने सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपने जो आइटम सेल की है क्वांटिटी यहाँ पे डालनी है और यहाँ पे रेट डाल देना है। तो इस तरीके से ये हम एग्जम्प्टेड सेल की एंट्री डालते हैं। इस केस में भी कोई टैक्स नहीं लगेगा क्योंकि हमने कोई टैक्स चार्ज नहीं करना, और हम यहाँ पे बिल नंबर और ड्यू डेट डालकर इस एंट्री को सेव कर लेते हैं। तो ये देख सकते हो लोकल सेल एग्जम्प्टेड गुड्स की है। ऐसे ही अगर हम रेगुलर डीलर को सेल करते हैं, जैसे हम ये फिर एक बार सुमित एंड कंपनी को ही, ये रेगुलर डीलर है, इसको हम सेल कर रहे हैं। अगर हम नॉन जीएसटी गुड सेल करते हैं तो नॉन जीएसटी गुड सिलेक्ट करेंगे और जो हमारी आइटम का नाम है उस आइटम को नॉन जीएसटी आइटम को सिलेक्ट करेंगे। और नॉन जीएसटी आइटम भी जब आप क्रिएट करोगे तो आपने याद रखना है कि जीएसटी एप्लीकेबल सेटल्ड जीएसटी डिटेल में जाकर यहाँ पे इज नॉन जीएसटी गुड्स यस करना है और ये गुड्स की हम सप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आइटम क्रिएट करेंगे और उसके बाद आपने ये लोकेशन के अंदर मेन लोकेशन, और उसके बाद अगर आपने लोकेशन क्रिएट की है तो ये क्वांटिटी, यहाँ पे हम रेट डाल देंगे और ये इस तरीके से हमने कोई टैक्स इस केस में भी यानी कि जीएसटी तो लगानी नहीं, और हम यहाँ पे ये बिल नंबर और ड्यू डेट डालकर इस एंट्री को भी सेव कर लेंगे। तो ऐसे हम रेगुलर डीलर को सेल करते हैं। इसी तरीके से अगर हम कंपोजिट डीलर को सेल कर रहे हैं तो हम किस तरीके से एंट्री डालेंगे, चलिए स्पीड पे हम उसकी भी एंट्री डाल देते हैं। अब हम सेल करेंगे कंपोजिट डीलर को, नाम लिखेंगे जैसे हम ये रोहित कंपोजिट डीलर है, यहां पे लिख ही देते हैं कंपोजिशन डेटर कि ये हमारा कंपोजिशन डेटर है, यानी कि आपको पता है कंपोजिशन डीलर कौन होते हैं, ये सन्ड्री डेटर के अंदर इसको सिलेक्ट करेंगे। मेंटेन बिल बाय बिल यस करना है और ये हम विद इन द स्टेट ही सेल कर रहे हैं, मान लेते हैं इसको। ठीक है, तो क्योंकि लोकल सेल की हमारी बात चल रही है, डिस्कशन चल रही है ये, तो ये सेट अल्टर जीएसटी डिटेल यस करोगे। यहाँ पे आपने कंपोजिशन डीलर, और ये कंपोजिशन भी रजिस्टर्ड होते हैं तो इनका भी हम ये डालेंगे जीएसटीएन नंबर, इनका भी हम डाल देते हैं। तो इस तरीके से आपने ये जीएसटीएन नंबर जरा ठीक तरीके से डालना है, नहीं तो आपको ये जीएसटी और रिटर्न के अंदर इसकी एंट्री ये प्रॉपरली नजर नहीं आएगी अगर आप ये सही तरीके से नहीं डालोगे। ठीक है, तो ये हमने डाल देना है जीएसटीएन नंबर, उसके बाद यहाँ पे नोट एप्लीकेबल और ये नो करना है आपने। इस तरीके से हम ये अकाउंट क्रिएट करते हैं। तो मेरे ख्याल से आपको पता चला कि कैसे हम ये जीएसटीएन नंबर डालने के बाद यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे टाइप ऑफ डीलर कि ये हमारा कौन सा डीलर है, ये कंपोजिशन डीलर है, यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं और हमने इसको लोकल सेल की है, मान लेते हैं नील रेट की गुड्स। तो हम कंपोजिशन डीलर को एग्जम्प्टेड गुड्स भी सेल कर सकते हैं, नील रेट भी, नॉन जीएसटी गुड्स भी। तो हम ये नील रेट की गुड्स सेल कर देते हैं कि हमने इसको नील रेट की आइटम की गुड्स सेल की है। तो स्पीड पे अब हम एंट्री डालेंगे। तो ये 5 आइटम्स हमने मान लेते हैं इसको सेल की है और कोई भी टैक्स हम इससे चार्ज नहीं करेंगे। तो ऐसे हम कंपोजिशन डीलर को सेल करते हैं। और इसी तरीके से मान लेते हैं हमने सेल की है अनरजिस्टर्ड डीलर को, तो जब हम अनरजिस्टर्ड डीलर को नील रेट की गुड्स या एग्जम्प्टेड गुड्स सेल करते हैं तो कैसे एंट्री डलेगी, पहले उसका अकाउंट क्रिएट करेंगे। मान लेते हैं ये नाम लिख लेते हैं यहाँ पे शिव एंड कंपनी है कोई, ये अनरजिस्टर्ड डीलर यहाँ पे साथ लिख देते हैं। अनरजिस्टर्ड डीलर है ये जिसको हमने ये सेल की है, तो ये नाम लिख दिया, अंडर सन्ड्री डेटर जाएगा और ये मेंटेन बिल बाय बिल यस, और ये पंजाब में ही है और ये हमारा अनरजिस्टर्ड डीलर। तो आपने सेट अल्टर जीएसटी डिटेल यस और यहाँ पे अनरजिस्टर्ड डीलर सेलेक्ट कर लेना है। तो आप एग्जिट कर जाओगे उस स्क्रीन से जीएसटी अल्टर की, क्योंकि इनके पास कोई भी जीएसटीएन नंबर नहीं होता। और यहाँ पे हम ये स्टेट इसकी पंजाब और यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे टाइप ऑफ डीलर नॉट एप्लीकेबल, क्योंकि सॉरी बेटा अनरजिस्टर्ड डीलर, सॉरी फ्रेंड्स अनरजिस्टर्ड डीलर आपने ये सिलेक्ट करना है। ये आपने अनरजिस्टर्ड डीलर सेलेक्ट किया, उसके बाद आपने यहाँ पे अगर एग्जम्प्टेड गुड सेल की हैं तो एग्जम्प्टेड, नील रेट की सेल की हैं तो नील रेट, नॉन जीएसटी गुड सेल की हैं तो नॉन जीएसटी सिलेक्ट कर लेना है। मान लेते हैं हमने लोकल सेल एग्जम्प्टेड की है तो ये हमने सिलेक्ट कर लिया और यहाँ पे हम आइटम सेलेक्ट करेंगे, जो भी आइटम हमने इसको सेल की है। तो ये हमने एक आइटम यानी कि एग्जम्प्टेड आइटम सेलेक्ट कर ली है कि इसको सेल की है, 100 क्वांटिटी में सेल की है, तो ये हमने एग्जम्प्टेड गुड्स सेल की हैं
अनरजिस्टर्ड डीलर को। तो इस तरीके से हम ये सेल की एंट्री को डालते हैं। तो बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है, बस पार्टी का नाम क्रिएट करते जाइए। अनरजिस्टर्ड है तो अनरजिस्टर्ड, रेगुलर है तो रेगुलर, अगर टैक्सेबल है तो टैक्सेबल, यानी कि कंपोजिट है तो कंपोजिट सिलेक्ट करना है, और कंज्यूमर लास्ट केस कर लेते हैं। अगर हमने कंज्यूमर को सेल की है, मान लेते हैं मोहित वर्मा को हमने सेल की है, ये कंज्यूमर है हमारा जिसको हमने सेल की है। सन्ड्री डेटर मेंटेन बिल बाय बिल यस करना है, पंजाब के अंदर लोकल सेल की है, और ये सेटल्टर जीएसटी डिटेल में आपने कंज्यूमर सेलेक्ट करके, क्योंकि ये भी जो कंज्यूमर होते हैं इनके पास भी जीएसटीएन नंबर नहीं होता, तो हमने इनका भी कोई जीएसटीएन नंबर नहीं डालना। और जब आप टाइप ऑफ डीलर नोट एप्लीकेबल, क्योंकि ये ना तो कंपोजिशन पर्सन है, ना ही रेगुलर, ना ही अनरजिस्टर्ड, नोट एप्लीकेबल आपने करना है। और जो भी आपने इसको सेल की है एग्जम्प्टेड, नील रेट या नॉन जीएसटी गुड्स, वो आपने सिलेक्ट कर लेनी है। लुक यानी कि सेल लेजर सेलेक्ट करना है, और फिर यहाँ पे आइटम सेलेक्ट कर लेनी है कि हमने नील रेट की गुड्स इस पर्सन को सेल की है। तो आप ऐसे एंट्री को डालते हो। तो मेरे ख्याल से ये सारे केस की एंट्रीज आपको डालनी आ गई हैं कि कैसे हम एंट्रीज डालते हैं। और उसके बाद ये वाउचर एंट्रीज डालने के बाद आप डिस्प्ले के अंदर जाकर इसकी रिपोर्ट देख सकते हो। स्टैट्यूटरी रिपोर्ट के अंदर जाओगे, जीएसटी रिपोर्ट के अंदर जीएसटीआर 1 के अंदर आपको सारी सेल की डिटेल मिलेगी, और यहाँ पे आप नीचे देखोगे ये नील रेट इनवॉइस यहाँ पे आपको नजर आ रही होगी। तो नील रेट इनवॉइस में आपने जाना है तो आपको यहाँ पे एग्जम्प्टेड जिनको हमने सेल की है यहाँ पे आपको नजर आएगा। एग्जम्प्टेड पे आप एंटर करोगे तो हमने एग्जम्प्टेड सेल, चाहे हमने वो सेल की है रजिस्टर्ड डीलर को, चाहे हमने की है रेगुलर डीलर को, तो सभी की डिटेल आपको, जितनी भी एग्जम्प्टेड के केस हैं जिनको हमने एग्जम्प्टेड सेल की है, वो आपको यहाँ पे नजर आएगा। यहाँ पे नील रेट की सेल, चाहे वो कंपोजिशन डीलर को की है, चाहे अनरजिस्टर्ड डीलर को, चाहे आपने रेगुलर डीलर को की है, ऐसे ही जितनी भी आपने नॉन जीएसटी गुड्स की सेल की है, किसी को भी आपने सेल की हो रेगुलर अनरजिस्टर्ड डीलर को, वो आपको इस जीएसटीआर 1 की रिपोर्ट में इस 9th पॉइंट के अंदर नील रेट इनवॉइस, यानी कि जितनी भी हम सेल, नाम से पता चल रहा है नील रेट इनवॉइस, जितनी भी हम ये जिसके ऊपर सेल के ऊपर हम इनवॉइस के अंदर कोई जीएसटी चार्ज नहीं करते, वो सारी सेल जिस मर्जी को आपने सेल की हो वो आपको यहाँ पे नजर आती है। तो ये मेरे ख्याल से आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आया।